प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए प्रीलिम्स के एग्जाम में और आरओ में? ओके, ये देखिए डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप एग्ज़ाम में जब आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आप एग्ज़ाम्स के आंसर को लेकर, जो पेपर में क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को लेकर कितना श्योर हो। अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं और आपने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, जैसे कि आपने 110 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्योंकि पीसीएस में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समीक्षा अधिकारी में 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पीसीएस में आपने 120 या 125 के आसपास क्वेश्चन किए हैं और आप ज़्यादातर क्वेश्चंस में श्योर हैं कि मेरे आंसर ठीक है, तो आपका इतना ही स्कोर पर्याप्त रहेगा। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हैं तब आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 135 प्लस के आसपास क्वेश्चन करने ही चाहिए। उसके पीछे कारण है कि आप कितने भी ज़्यादा श्योर क्यों ना हो, आपके 20 से 25 क्वेश्चन गलत होंगे ही। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा से 145 से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता हूं, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार ये भी होता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन तुक्के में करते हैं, तो तुक्के में भी क्वेश्चन हमारे बहुत सारे ठीक हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको लेकर हम डाउट में रहते हैं कि यार इसका आंसर ठीक होगा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हमने क्वेश्चन के आंसर देखे तो हमारा दिमाग क्लिक करता है कि हो सकता है ये इसका ऑप्शन रहा हो, और हम उसी पर क्लिक कर देते हैं। तो वो ठीक होता है, वो इसलिए ठीक होता है क्योंकि हमने कभी ना कभी वो चीज़ पढ़ी होती है और हमारे दिमाग को याद होता है और हम जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं, लेकिन हम उसको क्लिक कर देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो लास्ट में मतलब कंक्लूजन ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, चाहे समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो या फिर यूपीपीसीएस का हो।